हेलो बच्चों, स्वागत है आपका प्यारे से चैनल केमिस्ट्री सखा पे और मैं हूं केमिस्ट्री एक्सपर्ट मनोज शर्मा। बेटा जी, आज के लेक्चर में मैं आपको कुछ पढ़ाने नहीं जा रहा हूं, लेकिन जो भी बातें हम करेंगे इस वीडियो में वो पढ़ाने से भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। फिज़िकल केमिस्ट्री ख़त्म हो चुकी है और अब बारी है शुरुआत करने की इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। आपको बता दें, आपने सबने सुन रखा है फिज़िकल केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ये 3 ब्रांचेस होती हैं केमिस्ट्री में। फिज़िकल केमिस्ट्री बेसिकली प्योर केमिस्ट्री नहीं होती है। जो प्योर केमिस्ट्री होती है वो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री होती है। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का नाम सुन के ही कुछ लोग नहीं, ज़्यादातर लोग केमिस्ट्री से दूर भाग जाते हैं। वजह होती है, देखिए ये बात सही है कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत सारी रिएक्शंस होती हैं, बहुत सारा थ्योरेटिकल पोर्शन होता है। इसका मतलब ये नहीं कि आप उसको प्रिपेयर नहीं कर सकते या प्रिपेयर किया नहीं जा सकता, बस ज़रूरत है उसको सही तरीके से प्लान करने की। अब आप इतना टाइम तो उसमें वेस्ट नहीं कर पाएंगे। प्लान तो तब हो पाएगा उसके बारे में जब आपको पूरा पता हो कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या क्या है, और जैसे कि मुझे पूरा पता है कि क्या पढ़ना है और क्या पढ़ने से क्या चीज़ समझ में आ जाएगी या क्या चीज़ छूट गई तो दूसरी चीज़ समझ में नहीं आएगी, तो आप नहीं प्लान कर सकते। प्लान करने के लिए ज़रूरत होती है एक एक्सपर्ट की। तो मैं आज के लेक्चर में आपको इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री प्लान करके देने वाला हूँ कि कैसे आपको इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़नी है ताकि आपकी और केमिस्ट्री की नज़दीकियाँ बनी रहें, आप केमिस्ट्री से दूर ना भागें। देखिए बेटा, जो 12th की इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है उसमें मेटलर्जी, जो आपकी एनसीईआरटी में चैप्टर दिया है जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ एक्सट्रैक्शन ऑफ एलिमेंट्स, वो वाला है। पी ब्लॉक, डी एंड एफ ब्लॉक कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री, ये बिल्कुल अलग है। इसमें कुछ अलग ही कॉन्सेप्ट्स होते हैं, इसके बारे में हम बात नहीं कर रहे हैं कैसे प्रिपेयर करना है, ना कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री के बारे में बात करेंगे। ये चैप्टर तो बिल्कुल फिजिकल केमिस्ट्री के जैसा है और इनफैक्ट फिजिकल केमिस्ट्री से भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। तो इसमें तो कोई दिक्कत होने वाली है ही नहीं किसी को जो पढ़ना चाहता है। जो दिक्कत होती है मेन, वो होती है पी ब्लॉक एंड डी ब्लॉक में, स्पेशली पी ब्लॉक में। पहले पी ब्लॉक पढ़ते हैं तो पी ब्लॉक से ही मन भर जाता है, तो डी एंड एफ में तो मन लगने का मतलब ही नहीं हुआ। बेटा होता क्या है, यहाँ पे जो हमें पढ़ना चाहिए, कॉन्सेप्ट्स हमारे पास होते नहीं हैं। भाई फिजिकल केमिस्ट्री जब हम पढ़ते हैं उसमें क्या मिलते हैं, हमें फार्मूलाज मिलते हैं, हमें डेरिवेशंस मिलते हैं। वहाँ पे कॉन्सेप्ट्स क्या लगते हैं, जो भी कॉन्सेप्ट्स लगते हैं उनकी डेफिनीशंस तुरंत की तुरंत हम लोग पढ़ लेते हैं और उन्हीं के अकॉर्डिंग जो हमें मैथ्स आती है उसको यूज़ करके हम डेरिवेशंस कर लेते हैं, फार्मूलाज निकालते हैं और उन फार्मूलाज को यूज़ करके हम क्या करते हैं, क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। यही तो होता है, यही वजह होती है कि फिजिकल केमिस्ट्री में हमें कोई दिक्कत नहीं आती है और जनरली एक चैप्टर दूसरे चैप्टर से कनेक्टेड नहीं होता है। इसलिए अगर आपका पीछे का छूटा हुआ भी है तो नया चैप्टर जब आप शुरू करते हो तो आपको समझ में आ जाता है। लेकिन पी ब्लॉक में ऐसा नहीं है। हम बात करेंगे सबसे पहले पी ब्लॉक की ही। पी ब्लॉक में हम अगर ऐसा कुछ कर लें कि जितने भी कॉन्सेप्ट्स लगने वाले हैं उन कॉन्सेप्ट्स को पहले से ही इकट्ठा करके रख लें अपने पास। जब हमारे पास कॉन्सेप्ट्स होंगे और जब भी हम ग्रुप स्टडी करने जाएंगे, जैसे कि 12th में 15th ग्रुप से है, मान लीजिए हम 15th ग्रुप स्टडी करने गए, तो होगा क्या, जो भी चीज़ हम पढ़ेंगे वो हमें नई नहीं लगेगी। हमें ये जब वहाँ पर जब हम पढ़ेंगे तो हमें लगेगा कि हाँ ये उस वाले कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है। अनडाउटेडली आपका मन लगा रहेगा और आप पी ब्लॉक को भी बहुत आराम से, उसके बाद अगर पी ब्लॉक पार हो गया तो डी एंड एफ ब्लॉक को भी बहुत इजीली आप पार करने वाले हो। बात करें अगर मार्क्स लाने की, जो भी 7-8 नंबर का, अब इस बार तो सीबीएसई ने मार्क्स फिक्स नहीं किए, जनरली 7 मार्क्स का पी ब्लॉक आता है, तो बहुत से लोग क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते करते रट के भी मार्क्स ले आते हैं। वो 12th में तो हो सकता है कि 7 में से आप 4 या 5 मार्क्स ले आओ, लेकिन अगर आप चाहते हो कि आपके केमिस्ट्री में 95 प्लस हो, या आप चाहते हो कि जेई मेन और आपका नीट आप क्रैक कर सकें, तो वो तरीका तो काम नहीं करने वाला है कि आपने याद कर लिया छोटा मोटा और आप
7 मार्क्स में से 4 नंबर या 3 नंबर या 5 नंबर ले आए और आपका काम चल गया, बाकी आपने फिजिकल पे डाल दिया। मैंने देखा है कई बच्चे क्या करते हैं, फिजिकल तैयार कर लेते हैं, ऑर्गेनिक तैयार कर लेते हैं और छोड़ देते हैं इनऑर्गेनिक को भगवान के भरोसे। कहते हैं कि भाई यहाँ से 7 नंबर का आएगा, यहाँ से 5 नंबर का आएगा, ये चीज़ें तैयार कर ली, 12 नंबर में से 6, 7, 8 नंबर आ जाएंगे और उनका काम चल जाता है। वो चल जाएगा काम एकेडमिक्स में, लेकिन अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो बिल्कुल भी काम नहीं चलने वाला है। और हम काम क्यों चलाएं जब उतनी ही उससे भी कम मेहनत करके, उससे भी कम दिमाग लगा के हम और अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हैं, तो काम चलाएं ही क्यों। तो बताते हैं आपको करना क्या है। तो हम क्या करेंगे, जब हम पी ब्लॉक पढ़ेंगे तो हमारी प्लानिंग ये रहेगी, जो मैं पढ़ाता हूँ मैं ऐसे ही पढ़ाता हूँ और मेरा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। बच्चों को केमिस्ट्री से लगाव हो जाता है। जो बच्चे दूर दूर भागते थे, अमूमन ऐसा होता है जो जेई की तैयारी करते हैं या खासकर नीट की तैयारी करते हैं यानी मेडिकल एग्जाम्स की, उनको 1 साल से ज़्यादा भी लग जाता है। तो वो बच्चे 1 साल पढ़ने के बाद उनका एक्सपीरियंस ये होता है कि वो पी ब्लॉक से या इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से डरने लगते हैं। और जब मेरे पास पढ़े हैं, मैंने उनको इस तरीके से बताया है, तो उनको इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से भी प्यार हो गया है। तो आप ध्यान दीजिए हम कैसे इसको करने वाले हैं। सबसे पहले हम क्या खत्म करेंगे, जड़ को खत्म करेंगे। अगर ये हमें आ गया तो फिर आगे कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। जैसे हैं जनरल जो कॉन्सेप्ट्स यूज्ड इन इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, किसी भी किताब में आपको इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में यूज होने वाले कॉन्सेप्ट्स नहीं दिए गए। कॉन्सेप्ट्स की स्पेलिंग गलत लिखी हुई है, तो जो कॉन्सेप्ट्स यूज होते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, उनको सबसे पहले हम खत्म करने वाले हैं। और जब आप कॉन्सेप्ट्स पढ़ते हो तो कभी भी आप बोर होते ही नहीं हो। आप सोचो ही मत हम पी ब्लॉक पढ़ रहे हैं, आप तो बस ऐसे मान लो कि हाँ हम जो पढ़ रहे हैं हमें समझ में आ रहा है और हम उसको पढ़ रहे हैं। आप पढ़ते जाइए। पी ब्लॉक नाम अगर आपने लगा दिया तो होता क्या है कि आधा आपका जो कॉन्फिडेंस होता है वैसे ही खत्म हो जाता है। जो पहले से पढ़े हुए हैं उनके बारे में बात कर रहे हैं, जो नया नया पढ़ रहे हैं उनको तो कोई दिक्कत होगी नहीं, क्योंकि उनको पता ही नहीं है पी ब्लॉक कितना खतरनाक होता है। तो सबसे पहले हम क्या करने वाले हैं, कॉन्सेप्ट्स यूज्ड इन इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इसको हम अलग से एक नाम दे देते हैं जनरल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अमूमन क्या होता है, एक टर्म यूज होता है जीओसी, और ये किताबों में दिया होता है जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इसको पढ़ लेते हैं बच्चे तो ऑर्गेनिक तो उनके लिए आसान हो जाती है, लेकिन किसी भी किताब में ऐसा कोई टर्म नहीं दिया होता है जिसे हम कहें जीआईसी, जनरल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। चलिए ये टर्म हमने बना लिया, ये टर्म हम बना लेते हैं। तो इसमें पी ब्लॉक पढ़ने के लिए क्या क्या आपको आना चाहिए, बहुत सिंपल सी चीज़ें हैं, बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जो भी रूल्स लगते हैं, अबाउ रूल, हुंड्स रूल, पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, आपको आता है। ये हम यहाँ पे नहीं डिस्कस करने वाले हैं। जो हम ये पढ़ाएंगे आपको कॉन्सेप्ट, उसमें हम ये डिस्कस नहीं करेंगे। पीरियोडिक टेबल की आपको जानकारी होनी चाहिए कि कौन सा एलिमेंट कौन से ग्रुप में रखा गया है, डाउन द ग्रुप जाने पर आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ती है या घटती है, लेफ्ट टू राइट जाने पर पीरियोडिक प्रॉपर्टी का क्या होता है, ये भी बेटा हम यहाँ पर डिस्कस नहीं करने वाले हैं। और अगर आपको ज़रूरत पड़ेगी तो उसी टाइम पर हम आपको एक लाइन में ही बता देंगे। अगर हम ये डिस्कस करने बैठ गए तो फिर तो ये पूरी केमिस्ट्री ही आ जाएगी, इसमें बहुत लंबा हो जाएगा ये जो कॉन्सेप्ट्स हम पढ़ रहे हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को संभालने के लिए। ये भी नहीं पढ़ने वाले हैं, लेकिन पीरियोडिक टेबल का आइडिया आपको होना चाहिए, तो आप चाहें खुद इसको एक बार देख सकते हैं। केमिकल बॉन्डिंग की सख्त जरूरत है पी ब्लॉक को डिस्कस करने के लिए। इनफैक्ट पीरियोडिक टेबल, केमिकल बॉन्डिंग, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इन तीनों चीज़ों की ज़रूरत, खासकर केमिकल बॉन्डिंग की, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ोगे तब भी बहुत ज़रूरत पड़ने वाली है। इन तीनों ही चीज़ों को हम यहाँ पर डिस्कस नहीं करेंगे, लेकिन जो भी कॉन्सेप्ट्स अगर यूज हुए तो एक लाइन में, 2 लाइन में, 2-4 मिनट में अगर बताया जा सकता है तो आपको बताएंगे जरूर। ये चीज़ें आनी चाहिए आपको। फिर आप जब ग्रुप्स में मूव करोगे, 15th ग्रुप में जाओगे, 16th ग्रुप में जाओगे, 17th या 18th में जाओगे, हर ग्रुप में आपको शेप ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालनी होती है, आपको ज्योमेट्री ऑफ मॉलिक्यूल बतानी होती है, आपको बॉन्ड एंगल कंपेयर करना होता है या बॉन्ड एंगल आपको बताना पड़ता है। ये सारी चीज़ें, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम या एकेडमिक एग्जाम भी बचा हुआ नहीं है जहां पे इस टॉपिक से क्वेश्चन आता ना हो। अब मान लो 15th ग्रुप में आपसे कहा गया ये मॉलिक्यूल है, PCl3 है या PCl5 है, जो भी है, इसकी ज्योमेट्री बताओ, या ऐसा कुछ बोल दिया गया NH3, PH3, ASH3, इनमें बॉन्ड एंगल को कंपेयर करो, घटता है या बढ़ता है। तो है क्या, वहां पे मान लो आपने याद कर लिया कि बॉन्ड एंगल क्या हो रहा है, कम हो रहा है,
भाई याद करके कब तक काम चलाओगे? आपको वजह तो पता होनी चाहिए कि बॉन्ड एंगल कम क्यों हो रहा है, और यही चीज जाके फिर हमें 16th में भी पढ़नी है या 17th में भी पढ़नी है। तो क्यों ना हम ऐसा करें कि वहीं पे खत्म कर दें, उस टॉपिक को वहीं पे किल कर दें, उसका कॉन्सेप्ट पढ़ लें। अगर हमने कॉन्सेप्ट पढ़ लिया तो हम ओबियसली क्या करेंगे, जब 15th ग्रुप में जाएंगे या 16th ग्रुप में जाएंगे, हर जगह हम उस कॉन्सेप्ट को अप्लाई करके बॉन्ड एंगल को कंपेयर कर सकते हैं, शेप बता सकते हैं, ज्योमेट्री बता सकते हैं, बॉन्ड पेयर लोन पेयर काउंट कर सकते हैं। तो हम ये टॉपिक शुरू करेंगे, ये आपको पढ़ाया जाएगा, शेप एंड ज्योमेट्री। शेप में ही हाइब्रिडाइजेशन आ जाएगा, बॉन्ड पेयर लोन पेयर्स की काउंटिंग आ जाएगी, कितने लोन पेयर हैं बॉन्ड पेयर, ये आने के बाद इसके अलावा शेप और ज्योमेट्री में क्या डिफरेंस है ये भी आ जाएगा। मोर ओवर बॉन्ड एंगल को कैसे कंपेयर करते हैं ये भी आ जाएगा, किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, वो सारी चीज़ें यहीं पे हम लोग ख़त्म कर लेंगे। इसके अलावा बहुत सारी जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ जो भी ग्रुप्स आप पढ़ेंगे उनकी जनरल प्रॉपर्टीज़, जैसे हर ग्रुप में आप जाओगे आपको ऑक्सी एसिड्स मिलेंगे। फॉस्फोरस के बहुत सारे ऑक्सी एसिड्स होते हैं, ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड, मेटाफॉस्फोरिक एसिड, फॉस्फोरस एसिड, इस तरीके से मेटाफॉस्फोरिक एसिड, इस तरीके से क्या होने वाला है, बहुत सारे एसिड्स, इनको हम ऑक्सी एसिड्स कहते हैं। तो हम क्या करेंगे, यही चीज़ क्या मिलने वाली है आपको 16th ग्रुप में मिलने वाली है, सल्फर के ऑक्सी एसिड्स, बहुत सारे आपने पढ़े हैं, सल्फ्यूरस एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, परऑक्सी मोनोसल्फ्यूरिक एसिड, डाइथायोनिक एसिड। तो ये नाम ही याद करना अपने आप में एक बड़ा काम लगता है, लेकिन नाम के पीछे भी बहुत सारे लॉजिक्स होते हैं। तो अगर हम वो ऑक्सी एसिड्स अलग से एक हेडिंग डाल के कैसे नाम देते हैं और क्या कॉन्सेप्ट्स होते हैं नाम के पीछे, और ऑक्सी एसिड्स के जो सॉल्ट्स बनते हैं जाके उनके नाम कैसे रखते हैं, नाम रखने का क्या तरीका होता है, कहाँ पर आइड लगता है, कहाँ पर कब कहेंगे सोडियम नाइट्राइड, कब कहेंगे सोडियम नाइट्राइट, कब कहेंगे सोडियम नाइट्रेट, ऐसे ही फॉस्फेट, फॉस्फाइड, ऑर्थोफॉस्फेट, मेटाफॉस्फेट, इस तरीके से ये बहुत सारे नाम जो आपको पजल कर देते हैं, आप पजल्ड हो जाते हैं। वो सारे जब कॉन्सेप्ट्स हम खत्म कर लेंगे, जनरल प्रॉपर्टीज में केवल ऑक्सी एसिड्स नहीं आएंगे, बहुत सारी चीजें आएंगी, ऑक्सी एसिड्स आएंगे, हाइड्राइड्स आएंगे, ऑक्साइड्स आएंगे, इसके अलावा पी पाई डी पाई आएंगे, इनर्ट पेयर इफेक्ट आएगा, तमाम वो प्रॉपर्टीज आएंगे जिसको हमने मैनेज करके रखा है, वो आपको यहाँ पर हम पढ़ाएंगे। और इतना करते करते हम 75% पी ब्लॉक खत्म कर चुके होंगे, 75% पी ब्लॉक खत्म हो गया होगा। फिर हमें क्या करना होगा, यहाँ से एक असाइनमेंट लगाना है जो जनरल प्रॉपर्टीज पर बेस्ड है क्या बेटा। इसके बाद हम ग्रुप वाइज स्टडी करेंगे। जब ग्रुप वाइज स्टडी करेंगे तो उसमें केमिकल रिएक्शंस तो आएंगी ही आएंगी, हालांकि उनको भी केमिकल रिएक्शंस को याद करने के भी तरीके हैं, कॉन्सेप्ट्स हैं जो कि मैं आपको बताऊंगा। बट कई लोगों का इंटरेस्ट फिर भी केमिकल रिएक्शंस में अगर डेवलप नहीं हो पाता है तो आपको बता दें 70% से ज़्यादा पार्ट आपको जनरल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से ही मिल जाएगा, कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो या फिर एकेडमिक एग्जाम हो, दोनों में ही आपको 70% से ऊपर, मान लीजिए कि 10 नंबर का अगर आ रहा है तो आपको कम से कम 7 नंबर का यहीं से मिल जाएगा। हम क्या करेंगे, यहीं पे एक असाइनमेंट लेंगे जो इन जनरल प्रॉपर्टीज पर बेस्ड होगा। उसके बाद हम क्या करेंगे, ग्रुप वाइज स्टडी करेंगे। इसको हम आपको नोट्स देके भी पढ़ा सकते हैं, नोट्स तो हम आपको देंगे ही, भले ही हम यहाँ पे लिखाएं लेकिन नोट्स तो हम आपको इसके देने ही वाले हैं। ग्रुप वाइज नोट्स होंगे, 15th ग्रुप का होगा, 16th ग्रुप का होगा, अलग अलग, मतलब ग्रुप वाइज स्टडी करेंगे। और जब हम ग्रुप वाइज स्टडी करेंगे तो ये चीज़ें फिर से उसमें रिपीट करवाएंगे, जनरल प्रॉपर्टीज, सॉरी सारी चीज़ें नहीं, जनरल प्रॉपर्टीज को हम फिर से यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर फिर से दे देंगे। वो बस आपको पढ़ना होगा, आता तो आपको सब कुछ होगा, मीन्स आपका रिवीजन हो जाएगा। ग्रुप वाइज स्टडी करेंगे और ग्रुप वाइज असाइनमेंट करेंगे, 20-30 क्वेश्चन, इससे ऊपर नहीं, हर ग्रुप के 20-30 क्वेश्चन, इससे ऊपर कुछ नहीं होगा। और लास्ट में हम क्या करेंगे, एक लंबा चौड़ा, मतलब थोड़ा ज़्यादा क्वेश्चन होंगे, मिक्स्ड असाइनमेंट, यानी सभी ग्रुप्स को लेते हुए एक असाइनमेंट होगा और आपकी पूरी प्रिपरेशन को ख़त्म कर देगा। ये चीज़ थोड़ी टफ पड़ती है क्योंकि इसमें केमिकल रिएक्शंस होती हैं, ये करना तो चाहिए, मैं तो यही करूँगा कि आपको करना चाहिए, लेकिन अगर आपने नहीं किया तब भी आपको 70% यहीं से मिल जाना है, ऊपर के जो 6 पॉइंट्स लिखे हुए हैं। लेकिन 5th पॉइंट में बहुत चीज़ें छुपी हुई हैं, जनरल प्रॉपर्टीज़ में बहुत कुछ है, ऑक्सीडेशन नंबर से लेकर, नेचर ऑफ बॉन्डिंग से लेकर, और
बहुत सारे टॉपिक्स मैंने आपको गिनाए थे जो जनरल हम पढ़ेंगे, ऑक्साइड्स के बारे में, हर ग्रुप के ऑक्साइड को एक ही साथ निपटाएंगे। जब कॉन्सेप्ट एक ही लगना है तो हर ग्रुप में अलग अलग कॉन्सेप्ट्स क्यों पढ़ें, हम एक बार कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे और हर ग्रुप के ऑक्साइड्स का एग्जाम्पल लेकर के उन प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन कर देंगे। ऐसे ही हाइड्राइड्स के साथ करेंगे, ऐसे ही ऑक्सी एसिड्स के साथ करेंगे। जो हर ग्रुप में एक स्पेशल टॉपिक जरूर मिल जाता है जो उसी ग्रुप का होता है, तो जनरल होता ही नहीं है, वो आपको बेटा जी स्पेशली थोड़ा पढ़ना पड़ेगा। और बिल्कुल भी डरिए मत, 100% आपका पी ब्लॉक तैयार होने वाला है। डी एंड एफ तो छोटा है काफ़ी, और इससे आसान भी पड़ता है, पी ब्लॉक से काफ़ी आसान पड़ता है। और इसमें भी हम क्या करेंगे, कुछ जनरल प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे और उसके बाद जो 2-4 कंपाउंड्स हमें करने होते हैं वो हम करेंगे, ये तो आसान होगा। और कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री तो पूरा का पूरा ऐसे ही समझ में आ जाता है, सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग चैप्टर होता है पूरी केमिस्ट्री में, तो इसमें तो कोई दिक्कत होने वाली है ही नहीं। तो होपफुली आप इसको फॉलो करेंगे। जो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर हमारा आएगा वो यहाँ से स्टार्ट होगा, पी ब्लॉक का शुरू करेंगे, मेटलर्जी बाद में देखेंगे, यहाँ से शुरू करेंगे कॉन्सेप्ट्स यूज्ड इन इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। और ये 3 टॉपिक्स तो मैंने आपको बताया कि मैं आपको नहीं पढ़ाऊँगा, ये तो अपने आप में ही बहुत बड़ा टॉपिक है केमिकल बॉन्डिंग, ज़्यादातर लोगों को आता होता है, मींस हम यहाँ से इसको उठाने वाले हैं, यहाँ से हम लोग स्टार्टिंग करने वाले हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर की, राइट जी। पी ब्लॉक में आपको कोई दिक्कत नहीं आने देंगे, प्रॉमिस। तो आप बस इसको पढ़ते रहिए, जो आपको कहा गया है उसको आप फॉलो करते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।